नाकामी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर इसमें सबसे बड़ी वजह वक्ती शिकस्त को देखकर भाग जाने की आदत है। और हम में से तकरीबन हर इंसान इस ज़िंदगी में कभी ना कभी इस बुरी आदत का शिकार ज़रूर हुआ है। सोचें, हम सोने की तलाश में ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं और एक पॉइंट पर आकर हम थक के ये कह के छोड़ देते हैं कि सोना यहाँ पर नहीं है, और हम हार मान लेते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। मगर कुछ अरसे बाद पता चलता है कि यहाँ से सिर्फ 3 फुट की दूरी पर सोना मौजूद था, मगर हमारी सिर्फ एक क्विट करने की हैबिट की वजह से हम ये सोना ना पा सके। तो क्या गुजरेगी हम पे, इसका एहसास हमें होना चाहिए। इसी हवाले से हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने ली है नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच से। ये उस वक़्त की बात है जब लोगों का पसंदीदा मशगला सोने की तलाश होता था। आर्यो डर्बी और उनके अंकल ने सोने की खुदाई का लाइसेंस हासिल किया। इस हवाले से वो इस काम में एक्सपर्ट लोगों और मशीनों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां का उन्होंने लाइसेंस हासिल किया था, और थोड़ी सी खुदाई के बाद उन्हें सोने के आसार मिलने शुरू हो गए कि इस जगह पर सोना मौजूद है। सोने के आसार मिलने के बाद वो मैरीलैंड के इलाके विलियम्सबर्ग में अपने घर आते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस कामयाबी का जिक्र करते हैं। अब क्योंकि इस काम के लिए भारी मशीनरी चाहिए होती है, लिहाजा उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी। चुनाचे उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेकर ये काम दोबारा शुरू किया। डार्बी और उनके अंकल ने खुदाई के दौरान जो पहला नमूना हासिल किया उसे उस वक़्त की भट्टी या लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसके के हैरान कुन नताइज सामने आते हैं। बकौल लेबॉर्ट्री वाले के ये कोलोराडो की सबसे बड़ी कान साबित हो सकती है। सिर्फ चंद ही नमूने अगर ऐसे निकल आते हैं तो उससे एक तरफ तो तमाम कर्जा उतर जाएगा और उसके बाद फिर मज़े ही मज़े। मगर फिर अचानक एकदम से ये आसार गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से डार्बी और उसके अंकल बहुत मायूस होते हैं और उन्होंने वही फैसला किया जो कि 99% करते हैं कि यानी उन्होंने इस कानकुनी को मज़ीद आगे बढ़ाने का फ़ैसला तर्क कर दिया। क्विट कर गए। उन्होंने तमाम मशीनरी, खुदाई का सामान औने पौने दामों एक कबाड़ियों को बेच दिया और वहां से पहली ट्रेन पकड़कर अपने इलाके मैरीलैंड वापस आ गए। कहा जाता है कि अक्सर कबाड़िए अहमक होते हैं और अहमक की तरह ही वो खरीदते और बेचते हैं, मगर जिस कबाड़ियों को डार्बी और उसके अंकल ने सामान बेचा था वो अहमक नहीं था बल्कि स्मार्ट जीनियस था। उसने एक इंजीनियर को हायर किया जो कि कानकुनी में महारत रखता था और उससे कहा कि पता करो कि यहाँ पे सोना मिलने के चांसेस हैं या नहीं। उस इंजीनियर ने बड़ी बारीकबीनी से इसका जायज़ा लिया और बताया कि ये प्रोजेक्ट इस वजह से नाकाम हुआ है कि इसके मालिकान को फॉल्ट लाइंस का नहीं पता था। मेरे तजुर्बे और तहकीक की बिना पर जहाँ पे काम रोका गया था वहाँ से सिर्फ 3 फीट की खुदाई करेंगे तो आगे सोने के असरात दोबारा मिल जाएंगे। चुनाचे यहाँ से दोबारा ड्रिलिंग करवाई गई और हैरान कुन तौर पर वहां से सोने के असरात सिर्फ 3 फुट नीचे दोबारा मिल गए, और ये सच में कोलोराडो की सबसे बड़ी कान साबित हुई। और इस कबाड़िए ने इस कान से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाए। वजह सिर्फ ये थी कि उसने क्विट करने से पहले, हिम्मत हारने से पहले एक्सपर्ट ओपिनियन ले ली। गो कि ये ऐसा ख्वाब था जो कि डार्बी और उसके अंकल ने देखा था। डार्बी एक ऐसा नौजवान था जिस पर लोगों को यकीन था कि यकीनन ये एक ना एक दिन कोई बड़ा काम करेगा, और यही वजह थी कि लोगों ने उसको पैसे भी उधार दिए। आर्यो डार्बी ने ये तमाम कर्जा वापस भी कर दिया, मगर इसको चुकाने में इसको कई साल लग गए। मगर इस नाकामी ने डार्बी को तोड़ा नहीं बल्कि उसको मज़ीद मजबूत किया और दोबारा से एक कामयाब आदमी बनाया। और मुस्तकबिल में आगे चल के डार्बी एक कामयाब तरीन इंश्योरेंस एजेंट बना, और उसकी कामयाबी की वजह यही बनी कि अब वो किसी भी काम से हिम्मत नहीं हारता था, क्योंकि एक बार ज़िंदगी में उसने हिम्मत हारने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी जब उसने और उसके अंकल ने सिर्फ 3 फीट की दूरी पर सोने का बहुत बड़ा ज़खीरा छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम हिम्मत हारते हैं वहाँ से कुछ ही फुट की दूरी पर कामयाबी होती है, और कामयाबी हमेशा अकबी दरवाजे से आती है और वो इंतज़ार नहीं करती। जो इसको पा लेता है वो उसी की होती है। कोशिश करें कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक को ज़रूर स्टडी कीजिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इसी बुक में से कुछ मज़ीद शॉर्ट स्टोरीज़ बनाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जज़ाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।